हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज करते हैं हम चैतन्य क्लास में 11.1 एक्सरसाइज का एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, केस स्टडी बन के भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से समझ के करो। देखो क्या है, पहले रीड कर लो। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है। यहाँ हमारा एक हॉर्स है जो 5 मीटर लॉन्ग रोप से बंधा हुआ है, ठीक है। फील्ड ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। क्या फाइंड आउट करना है हमें? फाइंड आउट करना है फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अब ये हॉर्स यहां से यहां तक कितना एरिया कवर कर सकता है, कितना एरिया ग्रेज कर सकता है ग्रास का, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो भाई जो भी ये ग्रास खाएगा तो वो इतना एरिया के इक्वल हो सकता है। बस एक हॉर्स अपनी जितनी रोप से बंधा हुआ है बस मैक्सिमम उतना ही दूर तक जा सकता है। तो उसने बनाया एक तरह से एक सेक्टर। तो हमें क्या निकालना है, इसका एक एरिया फाइंड आउट करना है, जिसमें सिंपल सा सेंट्रल एंगल तो हमारे पास 90 हो गया, थीटा है ना। देखो ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री, ये यहाँ ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री। और इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है हमें, 5 मीटर। तो हम सिंपल सा क्या लगाएं, एक एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दें तो आंसर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ द रोप दे रखी है 5 मीटर और यही हमारी रेडियस हो गई। यही कितनी हो गई हमारी रेडियस। अब हमें निकालना है एरिया। एरिया ग्रेज बाय हॉर्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 5 मीटर एंड सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। इसमें हमारे पास रेडियस कितना है, 5 मीटर है, और जो थीटा है वो हमारा 90 डिग्री है। तो भाई एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा 90 है, 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ गिवन है, तो पाई की वैल्यू पुट करो 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर है हमारे पास 5, वो हो गया बेटा 5 इंटू 5। सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36 हो गया। 2 से कट करो, 2 2 जा 4, 2 से ये भी कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 1 1 11, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, और आफ्टर 2 डिजिट हमने डेसिमल पुट करा। 2 से फिर कैंसिल कर दो, यहाँ आ गया 2.5। इसको कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे 2.5 और 5 को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया 12.5, और 1.57 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 17 कैरी 1, 7 1 जा 7 और 1 8। नेक्स्ट 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। तो यहाँ आ गया 5 7 और 5 12 कैरी 1 9, 2 11 और 5 16 का 6 कैरी 1, 7 और 2 9 और यहाँ 1। तो 1 और 2 3 डिजिट बाद, यहाँ हमने 3 डिजिट के बाद क्या करा, पॉइंट पुट कर दिया। तो इतना मीटर स्क्वायर ये आ गया हमारा एरिया, 19.625 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट केस में जो हमने फर्स्ट एरिया फाइंड आउट करा, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हॉर्स कैन ग्रेज फर्स्ट में यदि उसकी रोप 5 मीटर लॉन्ग है तो टोटल 19.625 एरिया क्या करेगा, ग्रेज करेगा। इज इट? चलिए अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या कहता है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब उसने क्या करा, इसकी जो रोप थी पहले थी 5 मीटर, ये यहां पे यहां तक थी पहले रोप। अब इसने इस रोप को, इसके साइज को इंक्रीज कर दिया, यहां तक ले गया 10 तक। तो भाई हॉर्स अब 10 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है, तो इतना एरिया तक वो जा सकता है। पर हमसे पूछा गया है कि कितना इंक्रीज हुआ, यानी अब हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले हम 10 से निकाल देते हैं यहाँ पर, और जो हमने पहले 5 से निकाला था वो 19.625 था, यही लिख लेते हैं 19.625।
क्लियर, उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास सीधा सीधा इंक्रीज एरिया आ जाएगा कितना है। ठीक है, तो चलो पहले इससे निकालते हैं। तो ये भी एक सेक्टर बना, यहां से यहां तक हमने, ये क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया जिसकी रेडियस आपकी से 10 मीटर हो गई और सेंट्रल एंगल तो वही 90 है। तो एरिया स्वेप्ट बाय द हॉर्स, फिर वही आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ही आ रहा है, विद रेडियस 10 मीटर और थीटा आपकी से कितना हो गया, थीटा 90 है, आपकी से चेंज हुआ है, वो किस में हुआ है, रेडियस में हुआ है। तो फिर आप वैल्यू पुट करके देख दो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा हमारे पास 90 है, डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू फिर 3.14 संभल के लेनी है जब वैल्यू दी है, तो 10 का स्क्वायर सीधा 100 हो गया। अब कट कर लेते हैं, फिर 9 4 जा 36 आ गया और यहाँ पर आ रहा है 3.14 इंटू 10 अपॉन 4, राइट। अब देखो 2 2 जा 4 और यहाँ सीधा 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब 25 को हम 3.14 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 4 जा 20, 2 5 1 जा 5 और 2 7 5 3 जा 15, 2 से 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 0 7 और 8 15, कैरी 1, 6 और 2 8 और यहाँ आ गया 6 और 1 7, तो यहाँ आता है हमारे पास 78.50। जो न्यू एरिया आया जो 10 मीटर से वो कितना है, 78.50 ये आया हमारा। एक तरह से हम इसे लिख सकते हैं न्यू एरिया, है ना, जबकि रेडियस कितनी थी, इस बार थी हमारे पास 10। अब हमें क्या निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो इंक्रीज इन एरिया, देखो सिंपल सा हम लिख दें, इंक्रीज इन एरिया, तो 10 से एरिया हमारे पास आ रहा है 78.50 माइनस पहला कितना आ रहा था 19.625। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर दो। इन दोनों का डिफरेंस करते हैं जी, आप डिफरेंस यहां पे कर लेते हैं आराम से कैलकुलेशन। ये देखिए हमने लिखा कितना 78.50 अपॉन 19.625, यहाँ 0 ले लो, 10 से 5 गया 5, 9 से 2 गया 7, 4 बचा 14, 14 से 6 गया फिर 8 और यहाँ 7, 17 से हमारे पास 9 गया तो हमारे पास बचा 8 और यहाँ 6 में से 1 गया तो बचा 58। तो हमारे पास जो इंक्रीज इन एरिया आया बेटा वो आया 58.875 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? तो सिंपल सा पहले हम जो फर्स्ट कंडीशन दी है 5 मीटर से एरिया निकाल लेते हैं, फिर उन्होंने उसकी रोप को इंक्रीज कर दिया 10 कर दिया, फिर हम 10 से निकाल देते हैं। अब वो पूछा है दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना एरिया आपकी से इंक्रीज हो गया, तो आप इन दोनों का क्या करना डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके।